हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का इंटीजर्स। तो देखिए, इंटीजर्स नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं इंटीजर्स? अभी आप पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर सबके बारे में जान चुके हैं। अभी आपको पता चल चुका है। स्टार्टिंग में हम जानते थे सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में, फिर हमें पता चला कि होल नंबर भी होते हैं। नेचुरल नंबर जो स्मॉलेस्ट था वो 1 था, फिर जो होल नंबर है स्मॉलेस्ट वो 0 है, और उसके बाद आ गए इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का हम जल्दी जल्दी करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, यानी माइनस में नंबर है, जैसे -4, -3, -2, -1। बीचों बीच होता है 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जो नंबर होते हैं, और कंप्लीट नंबर है ये, होल नंबर की तरह ही है, लेकिन होल नंबर पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव भी हैं। तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के स्टार्टिंग में हम ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इन नंबरों के। छोटी क्लासों में हम करते आ रहे हैं, लेकिन माइनस वाले नंबरों को हम नहीं करते थे, तो यहाँ पर हम माइनस को भी साथ में लेकर करेंगे। तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि माइनस का मतलब है कि वो आपका खर्चा है। जैसे बैंक में आप मनी डिपॉजिट कराते हैं तो वो प्लस है। जैसे मान लो आपको 5 रुपए मिल गए तो ये प्लस हो गए। अभी आपने 2 रुपए खर्च दिए, ये माइनस हो गए। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 3। आप इसे +3 भी बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में समझाने के लिए हम यहाँ प्लस लिख रहे हैं। वैसे प्लस को स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो नंबर अकेला होता है, यानी बगैर प्लस माइनस के, उसको प्लस ही माना जाता है। तो इसी तरह से ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। मान लो एक बच्चे ने 3 रुपए खर्च दिए और उसे 7 रुपए मिल गए, तो जो मिल गए वो प्लस है, जो खर्च दिए वो माइनस है। तो आप देखोगे फिर से, यानी कि उसे मिले हैं कितने? 4 रुपीज। 7 - 3 4। तो आगे पीछे से भी फर्क नहीं पड़ता, हमें ऑपरेशन सेम ही करना है, जैसे कि हम प्लस माइनस करते आ रहे हैं। अब किसी ने मान लो सिर्फ खर्चा ही खर्चा किया, पहले 2 रुपए खर्च दिए, फिर 3 रुपए और खर्च दिए, तो इसका मतलब -2 - 3, तो रिजल्ट क्या होगा इसका? -5। या किसी को सिर्फ नंबर मिल ही रहे हैं, मान लो प्लस का 2 +3, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे +5। प्लस को लिख भी सकते हैं यहाँ पर, और ना भी लिखोगे तब भी प्लस ही माना जाएगा। तो ये ऑपरेशन है एडिशन का, इसको ध्यान रखना है। बुक में यहाँ पर आपके दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 है, कुछ नहीं होता तो प्लस है, +23, दोनों मिलकर हो गए आपके 40। प्लस का ही आएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। माइनस का 10 है, प्लस का 3 है, तो 10 रुपए खर्च हो रहे हैं और 3 रुपए सेव हो रहे हैं, यानी 3 रुपए मिल रहे हैं और 10 रुपए खर्च कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब 7 रुपए खर्च हो गए एक्स्ट्रा, तो -7। इसी तरह से बाकी के करो। टाइम कम है इसलिए मैं सारे नहीं करा पाऊंगा, लेकिन आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। चलो एक और इसकी बात कर लेते हैं। देखिए 27 रुपीज़ मिले इसे, और 27 ही इसने खर्च दिए, तो यहाँ इसका आंसर हो गया 0। क्या आंसर हो गया इसका? 0। क्यों हो गया भाई 0? क्योंकि 27 रुपये उसे मिले थे, 27 रुपये उसके खर्च हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से अगले में देखिए 20 रुपये खर्च हो गए और मिले इसे 0, इसका मतलब इसका खर्चा ही खर्चा हुआ है। कितने रुपए का? 20 रुपीज़ का। और ये जितने भी नंबर आ रहे हैं, यहाँ लिखा है ना रिजल्ट इज एन इंटीजर, इसका मतलब है ये सारा रिजल्ट इंटीजर ही हैं, ये सब नंबर इंटीजर ही आएंगे। 2 इंटीजर्स को प्लस करो माइनस करो तो उनका रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पॉजिटिव ऑपरेशन किए, अब हम नेगेटिव ऑपरेशन की बात करते हैं। नेगेटिव ऑपरेशन
के अंदर आप यहाँ देख रहे हो कि कैसे यहाँ पर माइनस करना है, एक नंबर को दूसरे नंबर में से माइनस करना है। बस नेगेटिव में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो नंबर चेंज होगा। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए प्लस का 5 है, आपको माइनस करना है माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी वो हो जाएगा प्लस का 5 प्लस 2 और आंसर आएगा प्लस का 7। इसी तरह से अगर नंबर है -7 -2, तो ये नंबर प्लस माना जाएगा, जब कुछ नहीं होता प्लस होता है, तो प्लस माइनस माइनस, तो -7 -2 और इसका रिजल्ट आएगा -9। तो माइनस वाले नंबर भी आप समझ गए, प्लस वाले भी आप समझ चुके हो। तो इसमें बस यही ध्यान रखना है आपको कि माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, ठीक है, और प्लस माइनस है तो वो दोनों माइनस होंगे। या मैं इतना बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है, अगर साइन एक जैसे हों, यानी दोनों माइनस हैं या दोनों प्लस हैं, तो आपको प्लस करना है। और अगर साइन अलग अलग हैं, पहले वाला प्लस है दूसरा माइनस है, या पहले वाला माइनस है दूसरा प्लस है, तो उनका रिजल्ट माइनस ही होगा। यानी कि अगर सिमिलर साइन है तो हमेशा प्लस होता है, और अगर डिसिमिलर यानी अलग अलग डिफरेंट हैं तो माइनस होता है। ये बात कर रहा हूँ मैं इस जगह की, कभी आप कुछ और समझ रहे हो। जैसे मान लो +5 -5, तो ध्यान से देखो, कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे 0, कुछ बच्चे इसका आंसर देंगे प्लस का 0, प्लस का 5 है माइनस का 5 है, तो आंसर हो जाएगा 0। लेकिन पहले इसे तो सॉल्व करो। +5 माइनस माइनस होता है प्लस, फिर से 5 हो गया, तो आंसर आएगा इसका 10। +10 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहीं पर कुछ हैं प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे इसकी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जब दो नंबर या कोई डिजिट है, छोटे नंबर, उनको हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उल्टा सीधा करने पर सेम आंसर आता है। 2 + 5 और 5 + 2 दोनों का आपको पता है सेम आंसर होता है 7। तो ये वेरीफाइड हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी, कौन सी? कम्यूटेटिव। इसी को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप नोट करना, सब्सट्रैक्शन के अंदर नहीं होती। तो अभी हमने समझी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये गिवन है बुक के अंदर, a + b = b + a, इसे बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि पहले नंबर को दूसरे नंबर में प्लस करो और दूसरे नंबर के अंदर पहला नंबर प्लस करते हैं, तो हम देखते हैं सेम ही आंसर आता है। यानी 2 + 1 3 होता है और 1 + 2 भी 3 होता है, ठीक है। आप देखेंगे 2 + 1 ये भी 3 आएगा और 1 + 2 ये भी 3 आएगा। ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एडिशन के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप इसी को सब्ट्रैक्शन में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 - 1, तो इसका आंसर होता है 1। लेकिन अगर आप 1 - 2 करते हैं तो इसका आंसर 1 नहीं होता, इसका आंसर होता है -1। इसका मतलब ये हुआ सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर आप मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो फिर से ये काम करेगी। जैसे मान लीजिए 2 × 3, तो आप देखोगे 6 होगा, और उसी तरह से 3 × 2 भी 6 होगा।
तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, चेक करो वेदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पे वेरीफाई होती है या नहीं, एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवाइड के लिए यानी डिवीज़न के लिए। तो डिवीज़न में फिर से नहीं होगी ये वेरीफाई, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस के सम्स पर यानी एडिशन पर और मल्टीप्लिकेशन के सम्स पर ही ठीक तरह से अप्लाई हो सकती है, बाकी दोनों ऑपरेशन के लिए ये ट्रू नहीं है। ठीक है, तो चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है जब 3 नंबर होते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है जब 3 नंबर होते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी और ये ब्रैकेट में है इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। तो देखिए पहले हमने प्रॉपर्टी की थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो की थी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी एक नंबर है 2 प्लस 3, तो ये इक्वल होता था 3 प्लस 2 के। कैसे? ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड यहां पर हम लिखेंगे। तो अभी दूसरी प्रॉपर्टी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां आपको याद भी रखना है, बार बार ये बात बोल रहा हूं मैं, अगर नामों में ही पजल्ड हो गए कौन सी कम्यूटेटिव है कौन सी एसोसिएटिव है, और भी प्रॉपर्टी आएंगी, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, तो इन सब के नामों से पजल्ड नहीं होना। तो एसोसिएशन ज़्यादा लोगों की होती है, तो चलिए 3 मेंबर ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट हमने लगा दिया b और c के पास, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया a और b पर। ब्रैकेट का मतलब है पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसे तीसरे के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी भी हम एडिशन के लिए कर रहे हैं, 2 ब्रैकेट में 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4, यहाँ 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया देखो, तो 2 ब्रैकेट का सॉल्व पहले करते हैं हम, 3 प्लस 4 होता है 7, आंसर आएगा 9। यहाँ आप देखिए 2 प्लस 3 5 प्लस 4 होगा, आंसर आएगा 9। तो फाइनली LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS मीन्स राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो अच्छी तरह समझिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए a लेते हैं -2, b है 3 एंड c है -4। तो हम चेक करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a प्लस b प्लस c, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड a क्या है -2 है, b क्या है 3 प्लस c की वैल्यू दे रखी है -4, तो इसे छोटे ब्रैकेट में लगा लेते हैं। जब वो छोटे ब्रैकेट में है तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। फिर पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, -2 प्लस का 3 है, कुछ नहीं होता प्लस माना जाता है, और
प्लस माइनस होता है माइनस, यानी प्लस का 3 और माइनस का 4। तो देखिए क्या आएगा आंसर, प्लस। तो यहां हो जाएगा भाई 3 रुपये डिपॉजिट कराए, 4 रुपये खर्च दिए, इसका मतलब 1 रुपये का खर्चा ज़्यादा हो गया, -1। ठीक है, तो क्या आंसर आया, -2 प्लस माइनस फिर से माइनस, यानी -2 -1। तो आंसर हो जाएगा फाइनल -3। यानी ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, तो दोनों ही खर्चे हैं, या 2 रुपये खर्च दिए या 1 रुपया खर्च दिया, इसका मतलब टोटल खर्चा हो गया 3 रुपये का। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई -3। अब चलिए यहाँ पे चेक करते हैं दूसरा पोर्शन जो इसका था। लेफ्ट हैंड साइड तो ये होती थी, और राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, वो होती है राइट हैंड साइड आइडेंटिटी की क्या थी, वो थी a प्लस बी और इसके ऊपर ब्रैकेट प्लस c, ये थी। तो चलिए इसे भी चेक करते हैं। a कितना है, वही -2, ब्रैकेट में लगाओ इसे। b कितना है, 3 है, और c कितना था, -4। अब की बार पहले इसे सॉल्व करना है। तो -2 + 3 यानी कि 2 रुपये खर्च हो गए, 3 रुपये हमने अर्न कर लिए, तो इसका मतलब अर्न हो गया 1 रुपीज़। तो देखिए 1 हो गया, प्लस यहाँ है प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये भी -4 ही होगा। चलिए अगली स्टेप में करते हैं। तो प्लस का 1, प्लस में लिख नहीं रहा, -4। 1 रुपया मिला है और 4 रुपये खर्च दिए, उधार लेकर खर्च दिए होंगे भाई, जब मिला तो 1 ही रुपया है ना। तो हमारे पे उधार चढ़ गए, कितने रुपए उधार चढ़ गए, उधार मतलब क्रेडिट हो गया, डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ। डेबिट होता है निकालना, क्रेडिट होता है किसी भी अमाउंट को प्लस करना अपने अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि भाई प्लस 1 रुपया हुआ है और 4 रुपये निकाल लिए गए, इसका मतलब -3। सीधी सी बात है, जब दोनों नंबर डिफरेंट होते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो बड़ा नंबर 4 है तो 4 का ही साइन आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो ये भी -3 है और ये भी -3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। यानी कि ऐसा नंबर, ऐसी डिजिट कौन सी है जिसको किसी नंबर में हम प्लस करें तो वो सेम ही नंबर आए, उसके ऊपर कुछ फ़र्क ही ना पड़े। तो सभी जानते हैं ऐसा नंबर 0 है, यानी -8 में 0 प्लस कर दो तो आंसर -8 ही रहेगा। -23 में भी 0 प्लस करोगे तो आंसर -23 रहेगा। इसी तरह से 0 है, उसके अंदर प्लस कर रहे हो -59, तो आंसर क्या होगा, -59। भाई -59 का मतलब है कि आप खर्च कर रहे हो और मिल कुछ रहा नहीं है आपको, तो उधार में चढ़ गया ना -59, ठीक है। इसी तरह से बाकी के, सीधी सी बात है, जो ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है ये 0 को ही कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद ये सब आप चेक कर लोगे, ट्रू फॉल्स वगैरह। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है कि भाई ऐसे इंटीजर का एग्जाम्पल देना है तुम्हें, एक पेयर लिखना है, जोड़ा, जिनका सम -3 है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर हो सकता है, इसमें अनेकों आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। यानी ऐसे कोई भी 2 इंटीजर जिनका सम -3 है, जिनका प्लस करने पर -3 आंसर आना चाहिए। तो भाई क्या क्या हो सकते हैं वो 2 इंटीजर, उनकी वैल्यू बना के अपने दिमाग से लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ -6 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। अब इन दोनों को जब आप प्लस करोगे आंसर क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था
जब साइन अलग अलग होते हैं तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। तो 6 बड़ा नंबर है यहाँ पर, तो माइनस हो गया, और 6 में से 3 गए 3, तो -3 हो गया। इसी तरह से और भी कोई नंबर हो सकता है, -10 है, तो -10 में से मान लीजिए मैं 7 कर देता हूँ, तो भी आंसर यही आएगा। तो इसी तरह से किन्हीं भी 2 पेयर का एग्जाम्पल दे सकते हो आप, 1 पेयर का, 2 पेयर का, 4 पेयर का, जितने भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आंसर हैं। तो एक्सरसाइज का हम समझ लेते हैं, समझा मैं पहले ही चुका हूँ, कैसे करना है आप करके देखिए, जिसमें डाउट हो बता देना। यहाँ पर वही सेम आ गया, सम बताना है -7, यहाँ पर -7 का सम बताना है, तो आप बता ही सकते हो -7 का। तो देखिए सम लाना है -7, तो नंबर क्या क्या हो सकते हैं भाई, -3 प्लस -4, इनका सम भी -7 ही होता है। और इसी के रिस्पेक्ट में कुछ भी नंबर बना लो, मान लो मैंने 0 कर दिया और यहाँ कर दिया सीधा -7, इनका सम भी -7 ही होगा, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी पेयर को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब है दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए और डिफरेंस दोनों का 8 होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने पहला इंटीजर ले लिया -10, अब आंसर लाना है मुझे 8, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, वो इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि 8 उत्तर आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है, तो वो 18 होना चाहिए, है ना। 10 में 8 जोड़ोगे तो 18 होता है, माइनस, लेकिन दोनों ही नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा -18। इस तरह से इस बात को ढंग से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर उसने सम बोला था ऊपर वाले में, तो सम का मतलब होता है जो दोनों को प्लस किया जाता है। यहाँ पर उसने डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस वो होता है जो माइनस किया गया है। अब माइनस है और आंसर भी वो प्लस में चाह रहा है 8 का, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ये बन जाएगा माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 18, और 18 में से 10 गए, आंसर आ गया 8। तो इस तरह से आप पेयर कौन सा देंगे, माइनस का 10 और माइनस का 18, जिसका डिफरेंस होता है प्लस का 8, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन भी इसी तरह से, इनको ट्राई कीजिए। फिर इसके बाद फिलअप है, फिलअप मैं समझा देता हूँ भाई। जैसे प्रॉपर्टी हमने 2 अभी सीख ली, कौन कौन सी सीख ली ढंग से, एक सीख ली हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी हमने सीखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव 2 पर लागू होती है, एसोसिएटिव 3 पर होती है, ठीक है। तो यहाँ ज़रा समझो, 3 है ये या 2 हैं, इस चीज़ को पहचानो, 2 हैं, क्योंकि ये इक्वल टू का निशान ये है, तो ये माइनस का 5 माइनस का 8, और इक्वल टू है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर, कम्यूटेटिव, माइनस का 8 माइनस का 5, कुछ भी नहीं है, सेम है, बिल्कुल इजीली एक तरह से कर सकते हो, पैटर्न की तरह, कुछ भी नहीं है। -53 में क्या जोड़ोगे, -53 ही रहे आंसर, तो 0 जोड़ दो भाई, और क्या जोड़ोगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको 0 को। इसी तरह से इसमें से क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, तो उसी नंबर को विद नेगेटिव साइन प्लस कर दो भाई, ये प्लस का 17 है तो माइनस का 17 प्लस कर दो, आंसर 0 हो जाएगा। तो ये सारे भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको समझा दूँ कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटीजर का। उससे पहले ये रूल याद रखना है कि अगर प्लस को मल्टीप्लाई करना है प्लस से तो आंसर होगा प्लस के अंदर, माइनस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से तो आंसर होगा प्लस। इस वाली बात पर स्पेशल गौर करना है, ठीक है। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करना है माइनस से तो आंसर होगा माइनस, और अगर माइनस को मल्टीप्लाई करना है प्लस से
तो भी आंसर होगा माइनस। सिंपल सी बात समझ लो, जहाँ पर डिफरेंट साइन वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है विद माइनस साइन। और जहाँ पर दोनों ही सेम साइन होते हैं, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। इस बात को आपको समझना है बस, और कुछ नहीं है। मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान लीजिए आप -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 से, तो ब्रैकेट में लगाना पड़ता है यहाँ पर माइनस, तो आंसर आएगा 2 3 जा 6 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। प्लस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप -2 को करते हैं +3 से तो आंसर होगा -6। 2 को करते हैं आप -3 से तब भी आंसर होगा -6। और आप करते हैं +2 और +3, ये आपको पता ही था अब तक कि इसमें होता है 6। तो इसी तरह से बाकी नंबरों पे भी आप ट्राई कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन को। तो चलिए, मल्टीप्लाई के ऊपर होती सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसको चेक करते हैं। A × B होता है इक्वल या नहीं होता B × A के, इसको वेरीफाई करते हैं हम। तो 2 मान लीजिए A 2 है, तो 2 × 5 = होता है 5 × 2। मैंने ऑलरेडी = इसलिए लगाया था क्योंकि ये वेरीफाइड है। 2 5 = 10 एंड 5 2 = 10। इट्स मीन प्रूव्ड है ये। ठीक है, चलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं। A × B, ब्रैकेट में ले लेंगे हम बाद में इन दोनों को, B और C को। A × B × C, 2 है मान लीजिए, ये 3 है और ये -2 है। सेम ये 2 है, ये 3 है और ये -2 है। तो देखिए 2 यहाँ मैंने बताया था एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर माइनस में होगा। 3 2 = 6। अब दोबारा से एक प्लस है एक माइनस है मल्टीप्लाई में, तो आंसर होगा माइनस में। -2 6 = 12। सेम देखेंगे यहाँ पर भी -12 ही आंसर आएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये प्रूव होता है मल्टीप्लाई के लिए। 2 3 = 6 और मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो आंसर माइनस आएगा 12। तो यहाँ हैंस वेरीफाइड है ये, इस बात को आप समझ लीजिए। तो मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया आपके, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मल्टीप्लिकेशन में आपने ये भी देखा कि भाई प्रॉपर्टी दोनों अप्लाई हो सकती हैं, कम्यूटेटिव भी हो सकती है और एसोसिएटिव भी हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई के कुछ सम दिए हुए हैं, वो आप करके रखोगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आने वाली है। तो मल्टीप्लाई में आप ये याद रखिए, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में कराऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई जब किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि वहाँ एडिटिव आइडेंटिटी था, तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी। यानी किसी नंबर को किस डिजिट से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम हो, उसी को बोला जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो इस बात को आप समझो, वो 1 होता है जी। क्या होता है वो? 1। यहाँ आप देख सकते हो, इन सम्स को आप करके ट्राई कीजिए खुद ही। ये 15 को मल्टीप्लाई करना है -16 से, एक प्लस है एक माइनस है, तो जब भी प्लस माइनस होता है तो रिज़ल्ट किस में आएगा? माइनस में आएगा। इस बात को ध्यान रखना है।
प्लस माइनस किस में आ जाएगा, रिजल्ट माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक माइनस है एक प्लस है, ये भी माइनस में आएगा। इसमें एक प्लस है एक माइनस है, ये भी माइनस में आएगा। इसमें भी एक माइनस है एक प्लस है, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ये चेक करने के लिए बोला है कौन सी प्रॉपर्टी है ये आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। जैसे कि अभी प्रॉपर्टी कराई थी मैंने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, उसी के बिहाफ पर आंसर लिखना है। भाई ये 25 है, ये 21 है, 21 है, प्लस माइनस यहाँ पर 25 जब माइनस का हो गया तो ये प्लस का होगा। बिल्कुल ठीक है, ये वेरीफाइड है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई इसमें, एक तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेम कहानी यहाँ पर है, इसको भी समझो और करो, इन चीज़ों को वेरीफाई कर लो। तो किसी भी नंबर को जब हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नेगेटिव नंबर पहला नेगेटिव कर दो बाद वाला पॉजिटिव कर दो, या पहला पॉजिटिव कर दो बाद वाला नेगेटिव, तो रिजल्ट हमेशा सेम ही होता है, नेगेटिव होता है और दोनों का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारे आप करके देखिए, सॉल्व करो इनको, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके बाद हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, इनको भी आप खुद कीजिए। किसी भी नंबर को अगर आप, अभी मैंने बताया दोनों माइनस होंगे तो रिजल्ट में माइनस देखने को नहीं मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर। एक तो बच्चों की ये बड़ी भूल होती है, जब हम मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं और प्लस का सोचने लग जाते हैं। कोई बोलेगा माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो वो क्या करेगा, प्लस और माइनस वाले सम में भी यही कर देगा। देखा सर आपने तो सिखाया था। अरे यार, हम माइनस माइनस प्लस जो करना सिखा रहे हैं साइन, वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर सिखा रहे हैं। -2 को जब मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो आंसर माइनस में नहीं आएगा, 2 3 जा 6, लेकिन प्लस का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप -2 और -3 को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2 और 3 मिलके हो जाएंगे 5, लेकिन साइन रहेगा वो माइनस का, वो होगा -5। इसका मतलब ये हुआ -2 प्लस -3, इसका आंसर होगा -5। जबकि -2 मल्टीप्लाई -3, इसका आंसर होगा प्लस का 6। प्लस यहाँ पर लिखने की ज़रूरत होती नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये बात बार बार बता दी गई है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 6, जिसे +6 बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ तक कुछ ऐसा है ही नहीं समझने का। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये भी कुछ नहीं है। तो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज सारी करते चलिए, क्योंकि हमें निपटाना है भाई। ये नहीं कि 2-3 पार्ट बनाने हैं वीडियो के, ऐसा नहीं करना, उससे फिर बच्चे ना समझते नहीं हैं। तो चलिए थोड़ा जीरो के बारे में जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते थे तुम भाई, अब तक तो क्या होता था, उसका आंसर ज़ीरो होता था। तो सेम कहानी यहाँ पर है, किसी माइनस के नंबर को भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आंसर आएगा, किसी प्लस के नंबर को भी जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आंसर आएगा। तो यहाँ समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आता आपको सब कुछ है, बस थोड़ा सा समझना है, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसके अंदर। छोटे छोटे नंबर हैं, उन्हें मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड का भी आएगा अभी, ये सब करना है। और 3 प्रॉपर्टी हैं जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, और आइडेंटिटी का याद रखना है कि भाई एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। तो अभी जैसे मैंने बोला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम आता है। ठीक है, ये सब आप खुद करके रखिए, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम रहता है, बस उसका नाम रख दिया इन्होंने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि भाई यूनिट है वो एक, है ना, किसी भी चीज़ की, वो उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ही नंबर आ रहा है। ठीक, चलिए एसोसिएटिव मैंने बता ही दिया आपको, कम्यूटेटिव बता ही दिया था मल्टीप्लाई के लिए। तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी बच गई थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अभी मैं इसको थोड़ी देर में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं। चलो बता ही देता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होता है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 ऑपरेशन होंगे, एक मल्टीप्लाई दूसरा प्लस, या माइनस भी हो सकता है या डिवाइड भी हो सकता है एक।
तो जैसे मान लीजिए a है और दूसरा है b, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ब्रैकेट में b प्लस सी ले रहे हैं, यानी a मल्टीप्लाई b प्लस सी। जब हम ऐसे करते हैं a मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो इसका आंसर होता है एक बार a के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लो, a मल्टीप्लाई b, प्लस एक बार c के साथ मल्टीप्लाई कर लो a को ही। तो a को एक बार b के साथ, a को एक बार c के साथ, तो a मल्टीप्लाई b और a मल्टीप्लाई c, ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखने का तरीका बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो किसी चीज़ को बांटता है, ठीक है। तो ये दोनों एक थे, b प्लस सी, यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटर आया बाहर से a और इसने क्या कर दिया, एक बार ये b को अलग ले गया, ठीक है, अपने साथ, और एक बार ये c को अलग ले गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जी दोनों को अलग अलग, ठीक है। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और जो बिल्कुल बेसिक वाली थी शुरू की, दो के बीच वाली, वो कम्यूटेटिव थी, और जो तीन वाली थी एसोसिएशन बनती है तीन से, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी। तो तीनों के नाम याद रखने हैं, ये नहीं कि आपसे पूछी जा रही है डिस्ट्रीब्यूटिव, आप लिख रहे हो कम्यूटेटिव का फॉर्मूला और फिर गलत हो रहा है सम, फायदा क्या ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये माइनस में भी हो सकता है, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस के अंदर ही होगा, ठीक। इसके कुछ आगे सम आएंगे, वो आपको करने हैं। कोशिश हम चाहते हैं कि ये वीडियो एक ही पार्ट में निपट जाए, लेकिन क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो मुझे लग नहीं रहा, शायद 1.3 के लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ जाए। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई -1 है, तो आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचो, माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि 3 1 जा 3, माइनस लगाना है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मान लो 30 है, 30 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई कैसे करोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और एक 0, 630 हो गया आंसर, है ना। और फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह आंसर हो गया। इसी तरह से बाकियों को भी करो, कहीं पर भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सारा 0 ही होता है, चाहे कितने ही नंबर हो। ये -15 है, ये -18 है, फिर भी ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सारे का आंसर 0 आएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे इसमें करोगे, वेरीफाई करनी है प्रॉपर्टी, कर लोगे, मुझे इतना विश्वास है। तो अब हम आते हैं डिवीज़न के ऊपर। प्लस सिखा दिया मैंने आपको भाई, माइनस सिखा दिया, माइनस हम बोल रहे हैं सब्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, प्लस बोल रहे हैं एडिशन के लिए। तो अब हम आपको सिखाएंगे डिवीज़न, और ये लास्ट है, और इसी के साथ आपको करा देंगे पूरे की रिवीजन एक बार फिर से, ठीक है। तो चलिए करते हैं डिवीज़न, चलिए करते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मान लीजिए -12 है, इसे डिवाइड करना है 6 से, तो आंसर होगा -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर होगा -2। और यही अगर आप 12 को डिवाइड करते हैं -6 से, तब भी आंसर होगा -2, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो एक प्लस है एक माइनस है ना। यहाँ भी माइनस था, ये प्लस था, यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, दोनों में एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐसे केस में आंसर माइनस में होता है। लेकिन अगर दोनों ही प्लस हों, जैसा कि छोटी क्लास में आप करते थे, 12 को 6 से डिवाइड करोगे आंसर 2, या -12 को डिवाइड करोगे -6 से, तब भी आंसर 2 होगा, -2 नहीं होगा। तो सेम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल डिवाइड में भी लगता है, तो कोई हटकर नहीं है डिवाइड, यानी कि प्लस माइनस के सेम रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के सेम रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और डिवाइड के अंदर ये याद रखना है, जो हमारा डिवीज़न है उसकी भी एक आइडेंटिटी है, वो क्या है, वो भी 1 है। जैसे मान लीजिए -12 को आप डिवाइड करते हैं 1 से, तो आंसर क्या होगा, -12, ठीक। लेकिन आप -12 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे 0 से कभी आ जाए तो इसको हम बोलते हैं नॉन डिफाइन, ये नॉन डिफाइन हो जाता है, यानी कि इसका आंसर एक तरीके से इन्फिनिटी है, जिसके बारे में अभी आपको छोटी क्लासेस में कुछ नहीं बताया जाएगा, बाद में हम इसके बारे में देखेंगे क्या होता है,
है ना। कुछ नेगेटिव नंबर होते हैं, कुछ पॉजिटिव नंबर होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ओमेगा होता है, आयोटा होता है, ये सब नंबर बड़ी क्लासेस में आएंगी। तो अभी हम उसकी नॉलेज आपको नहीं दे रहे हैं। अभी आप इतना समझ लो कि डिवाइड कैसे करना है। तो देखिए, जैसे -8 डिवाइड करना है -1 से, तो दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8 हो गया। 25 को डिवाइड करना है -1 से, दोनों ही माइनस है, तो ये भी 25 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह बाकी की आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको समझा दी, बस उसका एक एग्जांपल करके और दिखा दूंगा। और बाकी ये एग्जांपल है, ये आप करो। डिवाइड वाले जो सम थे, इसकी प्रैक्टिस आप करके रखो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वही सेम रूल लगेगा। दोनों अगर माइनस होते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, यानी प्लस में आएगा। 1 + 1 माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। बाकी करना आपको उसी रूल से जो आप आज तक रूल जानते थे। जैसे इसे करना है तो आप मान के चलो 50 को 5 से डिवाइड करना है। 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 10। अब साइन की बात करते हैं, 1 प्लस है 1 माइनस है, तो यहाँ लगा दो -10। दोनों माइनस होते तो फिर से प्लस हो जाता, दोनों प्लस होते तो फिर से प्लस रहता। ठीक है, 1 + 1 माइनस है या 1 - 1 प्लस है, तो उस केस में माइनस होगा। तो चलिए, ये सारा निबट ही गया। आपने एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न भी हो गई। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आएगा, क्योंकि मैथ्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। तो मैंने बोला था कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैं एग्जांपल करा दूंगा, तो वो मैं आपको एक बार करा देता हूँ। बाकी सारा हो चुका है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप कर चुके हो और एसोसिएटिव भी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी A मल्टीप्लाई ब्रैकेट में B + C या B - C भी हो सकता है, = A × B + A × C, ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो इसको कैसे प्रूव करोगे भाई? देखो, जैसे मान लो नंबर A ले लिया मैंने 2, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ B से 3 + 7 से। तो पहले आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली 2, 3 + 7 होता है 10, प्लस पहले होगा, ब्रैकेट को पहले करते हैं हम सॉल्व, और 2 10 कितना होगा 20। ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में जब आप करोगे तो राइट हैंड साइड में 2 × 3 + 2 × 7, तो 2 3 होता है 6 + 2 7 14, 6 + 14 आंसर होता है 20। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल भी देख लिया। तो ये सारी प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ज़ीरो, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, और सभी की प्रैक्टिस कर लो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, ताकि आपके और फ्रेंड्स, आपकी रिलेशन में जितने भी हैं उन सबको बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। ओके, बाय।